हेलो गाइज, इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ जो कि पार्ट वाइज में है। वो पार्ट 4 था और यह पार्ट 5 है जो कि लास्ट वीडियो होने वाला है 50 क्वेश्चन का। और इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाएंगे और इसके बाद हमने राजनीतिक शास्त्र स्टार्ट करूँगा। अगर जो इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मौलाना आज़ाद। तो जब भारत स्वतंत्र हुए थे तो 1947 में स्वतंत्र हुए थे। कब हुए थे? तो 1947 में स्वतंत्र हुए थे 15 अगस्त 1947 में। तो इस टाइम जो था भारत के कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? तो JB कृपलानी थे। JB कृपलानी यह एक राजनेता था और इसका जन्म जो हुआ था वह 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में इसका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो इसका हो गया था, कब हुआ था? इसका मृत्यु 1982 में हुआ था JB कृपलानी का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं, कायरता और अहिंसा ज़्यादा देर साथ नहीं चल सकते, जैसे कि आग और पानी। यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य कहा था महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, वीर सावरकर ने। कायरता और अहिंसा ज़्यादा देर साथ नहीं चल सकते, जैसे कि आग और पानी। ऐसा वाक्य किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के बारे में आपको बता दिया हूँ और फिर भी चलिए बता देते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और मृत्यु इसका 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1948 को हुआ था। और गांधी जी 1888 में इंग्लैंड गए थे। वकालत पढ़ने। क्या पढ़ने गए थे? वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है। और 1891 में यह लौटे, मतलब कि वकालत पढ़ के भारत यह लौटा 1891 में। ठीक है। और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ इसको रंग भेद करना पड़ा। किसका रंग भेद कर? गोरे और काला का रंग भेद करना पड़ा। और 1893 में जब दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, तो यह भारत जो आया यह 1915 में आया। कब आया? तो 1915 में आया। 9 जनवरी 1915 में आया। ठीक है। और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में इसने पहला भाषण दिया था। ठीक है। और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने करवाया था। ठीक है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो बिहार में हुआ था। ये 3 कक्षा प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित था? 3 कक्षा प्रणाली से। 3 कक्षा प्रणाली से यह संबंधित है। कहने का मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो था वह नील का खेती करने के लिए अंग्रेज का था, यह अनिवार्य कर दिया था। तो इसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने इसे खत्म किया। ठीक है। और यह चंपारण जो आए थे गांधी जी, किसके कहने पर आए थे? तो यह राजकुमार शुक्ल ने से बुलाए थे। किसने बुलाए थे? राजकुमार शुक्ल ने बोले थे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो चंपारण से किया था। अभी मैंने आपको बताया चंपारण से किया था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक है। और किसके कहने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में हुआ था। किससे संबंधित था? तो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था, नील की खेती से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 के क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? तो ऑप्शन ए है हरिजन के अधिकारों को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है हिंदू मुस्लिम एकता कायम करना, ऑप्शन सी है नील उत्पादों की समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य था नील उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। देखिए लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब? 1800
1884 से लेकर 1888 तक हैं। कब तक हैं? 1888 तक का। और आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कल मैंने बताया था, तो बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे, ठीक है। और इसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। ये भी कल मैंने बताया था, एनी बेसेंट थे, ठीक है। और इसका पहले मतलब कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम था। कौन था? ए.ओ. ह्यूम था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहे हैं? किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1899 से 1905 तक था। कब से तक था? 1905 तक था। इसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 के हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक? 1899 से 1905 तक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है? इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे? तो ये किसने कहा था? तो आर.पी. दत्त ने कहा था, ठीक है। आपको बता दें आर.पी. दत्त, आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे पुस्तक लिखी है। कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिया टुडे, इंडिया टुडे पुस्तक आर.पी. दत्त ने लिखे हैं, ठीक है। और इसी ने कहा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। और इंडिया टुडे जो था यह मतलब कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की शुरुआत की थी। इंडिया टुडे किसकी शुरुआत की थी? मार्क्सवादी की दृष्टिकोण की शुरुआत की था इंडिया टुडे पुस्तक में। किसने लिखा? तो आर.पी. दत्त ने लिखा था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 के क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है एम.जी. रनाडे, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो देखिए क्या करें, राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न में से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर जो तिलक हैं जैसे गरम दल के दल पे जाना जाता है। किसे? गरम दल के नेता को गरम दल के नेता में से जाना जाता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। तो बोल रहा था कौन नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो ऑप्शन ए नहीं जाना जाता, बाल गंगाधर तिलक नहीं जाना जाता। और दादा भाई नौरोजी जाना जाता है, यह मतलब कि नरम दल से थे। और एम.जी. रनाडे यह भी नरम दल से थे। और फिरोज शाह मेहता यह भी नरम दल से थे, ठीक है। और कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहे हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1919 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। देखो मार्ले, ये मार्ले कौन था? तो मार्ले यह राज्य सचिव थे। कौन थे? ये राज्य सचिव थे। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो ये थे वायसराय। कौन थे? ये मार्ले राज्य सचिव थे। कौन थे? राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? ये वायसराय थे। कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। और मतलब 1909 का जो अधिनियम था यह मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। 1909 के अधिवेशन में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। कहने का मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र मतलब मुस्लिम को अलग कर दिया गया था। जहाँ मुस्लिम रहेगा वहाँ मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, ठीक है। तो वही हुआ था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दिया था, ठीक है। और यहीं से नींव रख दी गई थी पाकिस्तान की, ठीक है। और इसी को सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। यही कानून को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है। सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिकता क्या होता है? तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है दो धर्मों के बीच का विवाद। क्या होता है? दो धर्मों के बीच का विवाद, ठीक है। दो धर्मों के बीच का विवाद होता है सांप्रदायिकता, ठीक है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष से प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 के अधिनियम से प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए है उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी है उदारवादी चरण, ऑप्शन सी है गांधी युग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि जो कहता है, इसे कहते हैं उग्रवादी चरण। क्या कहते हैं? उग्रवादी चरण, मतलब कि गरम दलीय। क्या कहा जाता है? तो गरम दलीय कहा जाता है। और नरम दलीय यानी कि उदारवादी जो था, इसको कहा जाता है 1885 से 1905 तक। 1905 तक का ये था नरम दलीय। और उग्रवादी चरण कब से था? 1905 से 1917 तक था। तो आपको बता दें गरम दल के नेता कौन कौन थे, जैसे कि लाल बाल पाल। क्या थे? लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल। देखो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो थैंक यू।